हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम बच्चों विद्युत रसायन। आप लोग यदि इसके पहले जो भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किए, यदि नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और हाँ बच्चों, यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर आप लोग नोट कर लें, 9685299149, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। 9685299149। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में आप ओम के नियम को समझोगे और ओम के नियम के ही आधार पर किसी भी चालक तार के प्रतिरोध के कॉन्सेप्ट को समझोगे। ये प्रतिरोध है क्या? धारा के मार्ग में रुकावट। जैसे आप मान लीजिए किसी भी सिंपल पथ पे चल रहे हो, अचानक जंपिंग आ जाए तो आपका गाड़ी स्लो हो जाएगा, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो एक प्रकार से वो अवरोध होता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बह रहा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज है, सामने आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में क्या हो जाएगा, टकराएगा, प्लस माइनस में आकर्षण होगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जो गति में उसकी रुकावट आ जाएगी। तो ये आपका, यदि इलेक्ट्रॉन बहना उतना तेजी से ना हो पाए जितना उसमें बहना चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट आ जाए, वही आपका एक प्रकार से प्रतिरोध होता है। ऐसे ही यदि हम विद्युत अपघट्ट के बारे में बात करें तो विद्युत अपघट्ट में भी कई प्रकार से गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे श्यानता बढ़ा दिया जाए। श्यानता बढ़ाने का मतलब ये होता है कि यदि विलायक की प्रकृति हम थोड़ा सा गाढ़ापन कर दें तो फिर आयनों की गति धीमी हो जाती है, और आयनों की गति धीमी हो जाने से कहीं ना कहीं विद्युत अपघट्ट के द्वारा भी चालकता का मान कम हो जाता है, फलस्वरूप धारा का मान भी कम हो जाता है। मतलब यदि हम बात करें कि किसी विद्युत अपघट्ट के द्वारा भी प्रतिरोध डाला जाता है धारा में, तो बिल्कुल हाँ। या किसी चालक के बारे में बात करें कि चालक के द्वारा या किसी भी परिपथ में धारा में रुकावट डाला जाता है, बिल्कुल हाँ। तो यदि परिपथ में कोई चालक पदार्थ है या कि परिपथ में कोई विद्युत अपघट्ट है, जैसे हम विद्युत अपघट्ट में दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रोड चालक पदार्थ हो जाता है, और विद्युत अपघट्ट जैसे NaCl HCl ले लेते हैं तो आपको विद्युत अपघट्ट हो जाता है। और दोनों के द्वारा भी, मतलब चालक के द्वारा और विद्युत अपघट्ट दोनों के द्वारा कहीं ना कहीं धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होता है, और दोनों रुकावट को हम प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आप लोग हमेशा कंसेप्ट क्लियर करके रखना कि यदि हम किसी परिपथ में ऐसा परिपथ बना रखे हैं कि उसमें चालक तार भी है और विद्युत अपघट्ट है, तो दोनों के द्वारा, चाहे हम विद्युत अपघट्ट की बात करें, विलयन में जो विद्युत अपघट्ट ले रखा है, चाहे धात्विक चालक की बात करें, दोनों के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होता है, और उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक यहां पर छोटा सा एक सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहते हैं कि हमने एक पात्र ले लिया बच्चों। देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना रखे, एक पात्र है और इस पात्र में हमने विद्युत अपघट्ट ले रखा है NaCl। ये टूटता है तो आपका Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव बनाता है। ठीक है, इन्हीं आयनों के प्रवाह से जो अंदर आपका विलयन है या विद्युत अपघट्ट है, इसमें धारा बहती है। दूसरा चीज आप यहां पर देखिए, धातु का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, इन इलेक्ट्रोडों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह से धारा बहती है। इसी चीज का अध्ययन करते हुए ओम साहब ने बताया कि मान लीजिए परिपथ में हम दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, किसी विद्युत अपघट्ट में इसको डुबा रखे हैं, तो इसमें धारा कब बहेगी? जब इनके सिरों के बीच हम विभवांतर लगाएंगे, और विभवांतर जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा धारा बहेगी। कुल मिलाकर के यदि हम साइकिल चला रहे हैं तो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे पैरों के माध्यम से, साइकिल उतना ही आगे बढ़ेगी। ठीक है, यदि हम टू व्हीलर में चल रहे हैं तो जितना ज्यादा एक्सीलेटर खींचेंगे उतना ही ज्यादा गाड़ी का गति बढ़ेगा। ऐसे यहां पर सिंपल तरीके से बताया गया कि यदि किसी भी समान ताप एवं दाब पर इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, जैसे हमने जिस चालक का प्रयोग किया है, इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब यह है कि यदि हमने चालक लिया है तो समान ताप एवं दाब पर इसकी लंबाई में बढ़ोतरी ना हो जाए, इसकी लंबाई में कमी ना आ जाए, या इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन ना हो जाए। ठीक है, तो इस चीज के लिए बात की गई कि यदि समान ताप एवं दाब पर इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो, अर्थात इसका लंबाई ना बदले, इसकी प्रकृति ना बदले, उस स्थिति में जो इसमें बहने वाला ये परिपथ हम जो बनाए, इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है, इसको आगे हम लगाकर बल्ब भी लगा सकते हैं, तो इस परिपथ में जो बहने वाली धारा है, इनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात ये जो धारा आई है बच्चों, वो सीधा समानुपाती होगा V के, और समानुपाती हम यहां पर हटाएंगे तो एक नियतांक लग जाएगा जो कि 1/r है, और V बराबर आपका हो जाता है IR। ये R जो है बच्चों एक नियतांक है, लेकिन यहाँ पे चालक का प्रतिरोध रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, यही है आपका ओम का नियम और कुछ है नहीं, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट यदि आपने समझ लिया कि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य मतलब शक्ति, विद्युत धारा का मान चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी I का मान V के समानुपाती है बच्चों। समानुपाती हटाए तो एक नियतांक लगाए 1/R, 1/R और R को पक्षांतर कर दो तो V बराबर IR। अब आप लोगों के मन में एक डाउट तो आएगा कि सर क्या फिजिक्स में भी ऐसा सेम लिख दें? ऐसा नहीं है, फिजिक्स में थोड़ा अलग परिपथ बनाया जाता है बच्चों, और उसका थोड़ा सा है ना लिखने का तरीका इस प्रकार से होता है। फिजिक्स में सीधा है ना ये V समानुपाती I लिखते हैं और फिर जब हम समानुपाती हटाते हैं तो RI कर देते हैं, सिंपल। ये आपका कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का। लेकिन जब केमिस्ट्री में लेते हैं तो I जो समानुपाती होता है V के, और हम समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाते हैं, वो नियतांक 1/R है, पक्षांतर करेंगे तो V बराबर IR या RI वही चीज है। ठीक बच्चों, ये चीज हो गया। ये आपका जो है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, ओम का नियम भी बताया जाएगा, वहां पे ओम के नियम का गणितीय व्याख्या पूरा विधिवत, ऐसा नहीं है आर का मान भी निकालते, लेकिन केमिस्ट्री में इतना लंबा चौड़ा है नहीं भाई। ठीक है, इसी से प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है कि भाई प्रतिरोध जो आर है एक आपका क्या है, एक नियतांक है, लेकिन यहां पर चालक का प्रतिरोध भी रिप्रेजेंट होता है। प्रतिरोध है क्या? किसी भी परिपथ में जो रुकावट उत्पन्न करे। जैसे हमारा एक विद्युत परिपथ है जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो चालक के द्वारा अवरोध डाला जाएगा, जितना भी अवरोध डाला जाएगा, यानी रुकावट ही उसका प्रतिरोध कहलाता है, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम बच्चों। प्रतिरोध का यदि फार्मूला तो V/I कई बार फिजिक्स में मतलब प्रयोग आता है, तो आप लोग ये फार्मूला भी याद रखना। प्रतिरोध का इकाई आपका ओम हो जाएगा, और यदि R बराबर यदि आपसे कहा जाए तो पक्षांतर करोगे तो V/I होता है बच्चों। ठीक है, ये फिजिक्स में बार बार काम आता है और अभी आगे चल करके केमिस्ट्री में भी उपयोग में आ सकता है। ठीक, तो प्रतिरोध की परिभाषा यहां पर लिखेंगे कि किसी चालक पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न रुकावट या अवरोध ही आपका प्रतिरोध कहलाता है। क्योंकि मैंने दोनों चीज बताया कि चालक के द्वारा भी अवरोध डाला जाता है, और मान लीजिए हमने किसी विद्युत अपघट्ट को ले रखा है तो उसके द्वारा भी अवरोध डाला जाता है। ऐसा नहीं कि विद्युत अपघट्ट के द्वारा अवरोध नहीं डाला जाता, दोनों के द्वारा अवरोध उत्पन्न हो सकता है और विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक है आपका ओम है, और यदि इस प्रतिरोध का हम व्युत्क्रम मान निकालें तो वो आपका विद्युत चालकता कहलाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, किसी चालक या विलयन में विद्युत धारा के चालन उनकी विद्युत चालकता पर निर्भर करती है, और विद्युत चालकता का मान जो होता है बच्चों वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। ठीक है, यानी किसी चालक या विलयन में से विद्युत चालन यानी कितना धारा प्रवाहित करता है वो विद्युत चालकता पर निर्भर करता है। और भाई प्रतिरोध यदि कम होगा तो विद्युत चालकता अधिक होगी, और यदि विद्युत चालकता का मान यदि कम हो गया तो कहीं ना कहीं प्रतिरोध अधिक है। उल्टा होता है ना एक दूसरे के। भाई यदि प्रतिरोध अधिक है तो धारा कम बहेगी, ये सबको पता है। ठीक है, कंसेप्ट ये इसीलिए बोला गया है कि C का मान जो है वो 1/R के बराबर है। यानी जो आपका कंडक्टिविटी यानी चालकता का मान जो है वो प्रतिरोध की व्युत्क्रम है। प्रतिरोध अधिक है तो चालकता का मान कम होगा, प्रतिरोध कम हो जाए तो चालकता का मान अधिक हो जाएगा। ये उसका माप है, क्योंकि विद्युत चालकता की परिभाषा यही है, विद्युत चालकता का मान चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। सिंपल है। वैसे भी हम आपसे कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की चालकता का मान किस पर निर्भर करेगा? वो प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगा, जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हो, बीच में 1000 जंपिंग है, तो फिर आप जल्दी से थोड़ी ना पहुंचोगे। यदि सिंपल सपाट रास्ता है तो आपको कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, सीधा आप भागे जाओगे, है ना। कहने का मतलब कि यदि ब्रेकर कम हो गया तो तेजी गति से आप जाओगे। ऐसे इसमें भी है कि विद्युत धारा की जो चालकता है, मतलब किसी भी चालक पदार्थ की चालकता किस पर निर्भर करेगा? डाले गए अवरोध पर। अवरोध यदि कम डाला जाता है तो उस पर चालन का मान ज्यादा हो जाएगा, विद्युत धारा तेजी से बहेगी। ठीक है, यही चीज बोला गया कि किसी चालक या विलयन में विद्युत धारा का चालन किस पर निर्भर करेगा? विद्युत चालकता पर। और ये चालकता किस पर निर्भर करेगा? प्रतिरोध पर। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होगा। प्रतिरोध अधिक है तो चालकता का मान कम होगा, और यदि प्रतिरोध कम है तो चालकता का मान अधिक होगा। इसकी इकाई कई बार पूछा गया, विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस द्वारा, एसआई पद्धति में सीमेंस द्वारा, या ओम इनवर्स या मुहों से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ओम इनवर्स, क्योंकि 1/R है, 1/R, R का व्युत्क्रम ओम इनवर्स हो जाएगा, है ना। सीमेंस लिख लेना क्या बच्चों? सीमेंस
मोह और ओम इनवर्स, ओम इनवर्स ये सब के सब विद्युत चालकता के इकाई हैं। तो ये हम छोटा सा टॉपिक ओम का नियम लेकर आए थे। फिलहाल अभी आप लोग इतना तैयार कर लेना। बाकी बच्चों जो भी, जैसे अभी आपका प्रतिरोधकता हो गया, विशिष्ट चालकता हो गया और तुल्यांकी चालकता हो गया, है ना, तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध हो गया, ठीक है, मूलर चालकता हो गया, इन सब पर हम वीडियोज आपको सेपरेट रूप से प्रोवाइड करेंगे। छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, फिलहाल तैयारी करते रहें। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट नंबर दे दिया हूं 9685299149, 9685299149। हिंदी मीडियम का प्रॉपर रूप से नोट्स ले लें और तैयारी करते रहें। एक छोटा सा अमाउंट लगता है लेकिन प्रॉपर रूप से हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।